दोस्तों आज हम बात करेंगे द एडम प्रोजेक्ट मूवी के बारे में। इस मूवी को 2022 में रिलीज किया गया था और मूवी का स्टार्ट होता है, हमें 2050 का सीन दिखाया जाता है और हम यहाँ पर एक जट को देखते हैं। जट में हम एक बंदे को देखते हैं, इसका नाम एडम है और एडम इस जट को लेकर भागता रहता है। और फिर हम देखते हैं दूसरे जट को जिसमें एक लेडी बैठी होती है, इसका नाम माया होता है और माया इस पे लगातार फायरिंग करने लगती है, जिसकी वजह से एडम को एक गोली लग जाती है और ये यहाँ पर जख्मी हो जाता है और माया से बचने के लिए टाइम ट्रेवल हॉल क्रिएट करता है और यहाँ से गायब हो जाता है। असल में ये टाइम ट्रेवल करने का हॉल होता है और इसी को यूज करके मूवी में टाइम ट्रेवल किया गया है। अगले सीन में हम एक बच्चे को देखते हैं जो अपनी स्कूल में भागता रहता है और इसके क्लासमेट इसका पीछा करते रहते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि एडम अपने ज्यादा बोलने की वजह से और अपने एटीट्यूड की वजह से आए दिन पिटता रहता है और ये बच्चे इसको पकड़ के पंच मारते हैं, जिसकी वजह से इसकी नाक से खून जाने लगते हैं और प्रिंसिपल एडम की मॉम को बुलाता है और एडम और उन दोनों बच्चों को एक हफ्ते के लिए स्कूल से सस्पेंड कर देता है। एडम की मॉम जब एडम को लेकर घर वापस जाती हैं तो एडम उन्हें समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मॉम मेरी कोई गलती नहीं थी और इसकी मॉम को पता होता है कि ये कितना बदमाश है और इसलिए इसे समझाने की कोशिश करती हैं। कहती हैं कि ये सब कुछ एडम कब तक चलेगा और हमें यहाँ पर पता चलता है कि एडम के डैड की कार एक्सीडेंट में 2 साल पहले डेथ हो चुकी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एडम अपना गेम खेलता रहता है और उसकी मॉम आती है और बोलती है कि मैं बाहर जा रही हूँ और अपना ध्यान रखना। और एडम काफी स्मार्ट और चालाक होता है तो कहता है कि मुझे मालूम है आप मॉम डेट पर जा रही हो। इसकी मॉम कहती है हमें इस बारे में बात करनी चाहिए और इतने में बताने वाली होती है तो इतने में वो आदमी आ जाता है जिसके साथ इन्हें डेट पर जाना होता है। इसकी मॉम जाने से पहले एडम से कहती हैं कि कोई भी मस्ती मत करना और डोर को क्लोज रखना और अपना ध्यान रखना। कहती हैं कि मैं आकर इस बारे में बात करूंगी। उनके जाने के बाद हम एडम को देखते हैं कि एडम अपना वीडियो गेम अपने रूम में खेलता रहता है और अचानक से लाइट चली जाती है और उसके डॉग को किसी के होने का एहसास होता है, जिसकी वजह से इसका डॉग और ये दोनों बाहर चले जाते हैं और ये यहाँ पर एडम ऐसा कुछ देखता है जो इसने पहले कभी नहीं देखा था और एडम को यहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है, जिसकी वजह से एडम वहां से भागकर अपने डैड के गैरेज के पास आ जाता है और वहां पर कुछ हरकत होने की वजह से वो गैरेज में जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो मूवी के स्टार्ट में हमने आदमी देखा था वो यहाँ पर होता है, यानी कि ये छोटा एडम है और ये बड़ा एडम है। ये फ्यूचर है और ये प्रेजेंट है। छोटा एडम स्टिक लेके उसे पूछने लगता है और फोन निकाल कर कॉल मिलाने लगता है। बड़ा एडम इससे मना करता है किसी को कॉल मिलाने के लिए और उसे बहुत कुछ बताने लगता है और ये यहाँ पर इन्होंने एक जैसी सेम घड़ी पहनी होती है और इस बारे में छोटे एडम को बताता है तो छोटा एडम बेहोश होने लगता है और इसे होश में लाता है और वहाँ से आके अपने घर उस जख्म को धोने लगता है और मलहम पट्टी करने लगता है। उसके बाद बड़ा एडम छोटे एडम को लेकर अपने जट के पास जाता है और उसे दिखाता है और छोटे एडम के होश उड़ जाते हैं। पर ये जट इसके फिंगरप्रिंट से ही चलता है और ये नहीं चल सकता क्योंकि एडम को चोट लगी है, इसकी आइडेंटिटी मैच नहीं होती और छोटे एडम से वो इस सिप को चालू करवाता है और ये दोनों अंदर जाकर उसे रिपेयरिंग मोड पर डाल देते हैं और वो रिकवर होने लगता है और रिकवर होने में उसे कुछ टाइम लगेगा, जिसकी वजह से ये दोनों वापस आते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि बड़ा एडम को मार्केट जाना होता है कुछ मेडिसिन लेने के लिए तो छोटा एडम कहता है तुम ऐसी हालत में जाओगे और अपने डैड के कुछ कपड़े देता है और ये दोनों मार्केट चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं उन्हीं बच्चों को जिनके साथ छोटे एडम की फाइट होती है और वो बच्चे छोटे एडम को परेशान करने लगते हैं और बड़ा एडम उसे देख लेता है और इन्हें और छोटे एडम को मोटिवेट करता है उनसे लड़ने के लिए और छोटे एडम को वो पीट देते हैं, जिसकी वजह से छोटा एडम नाराज होकर घर पर वापस आ जाता है और खुद को लॉक कर लेता है। बड़ा एडम उसे समझाने की कोशिश करता है और ये यहाँ पर एक फोटो दिखाता है और बताता है कि ये मेरी वाइफ है, मुझे 2018 में जाना था इसको बचाने के लिए और मैं यहाँ 2022 में आ गया हूँ। छोटा एडम कहता है कि हमारी वाइफ भी है तो बड़ा एडम कहता है तुम्हारी नहीं सिर्फ मेरी वाइफ है और समझाता है कि मैंने ऐसा बहुत कुछ झेला है अपने बचपन में जो तुम झेल रहे हो, अगर तुम इसे झेलोगे जब भी आगे जाकर एक पावरफुल इंसान बनोगे। और अगले सीन में हम देखते हैं कि माया के गुंडे यहाँ पर आ जाते हैं और बड़े एडम पे अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से एडम उनसे फाइट
फाइट करने लगता है और यहाँ बहुत जबरदस्त फाइट होने लगती है। पर ऐसे तैसे करके माया के हाथ में कंट्रोल आ जाता है और इतने में बड़े एडम की वाइफ आकर यहाँ पर इसकी हेल्प करती है और ये यहाँ से भाग जाते हैं। एडम की गर्लफ्रेंड इससे कहती है कि तुम कहाँ थे, मैं तुम्हारे आने का ही इंतजार कर रही थी। एडम कहता है कि तुम वापस क्यों नहीं आई, तो बताती है कि मेरा जेट खराब हो गया था और मुझे वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला था और मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से मैं दोबारा नहीं आ पाई। और बताती है कि माया जो है वो गद्दार है और टाइम ट्रेवल का यूज करके वो बहुत गलत काम कर रही है। इतने में ये दोनों डिस्कस करते रहते हैं और यहाँ पर माया दोबारा से आ जाती है और इसकी गर्लफ्रेंड को गन पॉइंट पर रख लेती है। एडम की गर्लफ्रेंड इसे मोटिवेट करती है यहाँ से जाने के लिए और इन्हें यहाँ से भगा देती है और छोटा एडम बड़ा एडम यहाँ से चले जाते हैं। टाइम ट्रेवल करके 2018 में पहुंच जाते हैं और ये दोबारा से माया इसकी गर्लफ्रेंड को मार देती है और हम यहाँ पर देखते हैं प्रोफेसर को। प्रोफेसर असल में एडम के डैड होते हैं और ये दोनों इनसे बात करने लगे। उस टाइम ट्रेवल मशीन का इजाद इसके डैड ने ही किया होता है और उनसे बताते हैं कि तुम्हारी पार्टनर जो माया है उसको गलत काम करके फ्यूचर बदल रही है। इसके डैड कहते हैं माया ऐसा नहीं कर सकती। तो एडम इन्हें समझाने की कोशिश करता है और ये तीनों वहां से निकलकर उस टाइम ट्रेवल मशीन पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर माया के गुंडे आ जाते हैं और यहाँ पर बहुत जबरदस्त फाइट होने लगती है और ये तीनों ऐसे तैसे करके उस मशीन के पास पहुंच जाते हैं। माया अपने कुछ गुंडों के साथ यहाँ पर एंट्री ले लेती है और हम यहाँ पर देखते हैं एक फ्यूचर माया होती है और एक प्रेजेंट माया होती है और यहाँ पर छोटा एडम फाइट करने लगता है और इसको बहुत जोर से पटकी मारते हैं। बड़ा एडम ऐसे तैसे करके फाइट कर लेता है। इतने में ही माया आकर पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। फ्यूचर माया गोली चलाती है, बड़े एडम पे गन तानती है, जिसकी वजह से इसके डैड इसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर मारना है तो मुझे मारो। जैसे ही बड़ी माया गोली चलाती है तो वो मैग्नेट पावर की वजह से वो प्रेजेंट माया को लग जाती है और प्रेजेंट माया के खत्म होने से फ्यूचर माया भी खत्म हो जाती है और यहाँ पर अजीब सी हरकतें होने लगती है और ये जगह ब्लास्ट होने वाली होती है, जिसकी वजह से ये तीनों यहाँ से बहुत स्पीड से भागने लगते हैं और इस जगह से निकल के तीनों डिस्कस करने लगते हैं। इसके डैड कहते हैं कि तुम्हें तो अब तक गायब हो जाना चाहिए था। तो बड़ा एडम कहता है कि उस जगह को ब्लास्ट होने में टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से हम अभी यहाँ पर हैं। जब पूरी तरीके से वो खराब हो जाएगी जगह तो हम खुद पे खुद गायब हो जाएंगे। तो इसके डैड कहते हैं कि लास्ट बार हम साथ में गेम खेल सकते हैं। तो ये तीनों यहाँ पर गेम खेलने लगते हैं और बड़ा एडम छोटे एडम को समझाता है कि मॉम से प्यार से पेश आया करो और अच्छे से बिहेव किया करो। और देख इसके डैड जैसे ही गेंद उठाने जाते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं तो दोनों एडम यहाँ से गायब हो जाते हैं और मूवी प्रेजेंट में आ जाती है और हम देखते हैं कि छोटा एडम स्कूल जा रहा होता है, जिसकी वजह से अपनी मॉम को लव यू बोलता है और किस करके जाता है और यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है मूवी की। और आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और ऐसी मजेदार वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।